हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करें क्लास इंसेक्टा के बारे में, यानी हेक्सापोडा को बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया जाए तो हमारा हेक्सापोडा मतलब क्या होता है। तो हमारा जो हेक्सापोडा हमारा होता है, यह क्या हमारा यह एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और जो हमारा हेक्सापोडा है, ठीक है, इसे देखा जाए तो हमारा हेक्सा का मतलब एक हमारा होता है हेक्सा, और दूसरा हमारा क्या होता है पोडा। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हैजा का मतलब होता है क्या? छः, और पोडा का मतलब क्या होता है? लेग, यानी छः पैरे या फिर टांग कह सकते हैं। ठीक है, तो हैजा पोडा का मतलब एक विशिष्ट लक्षण है। सब क्लास के बारे में देखा जाए तो दो सब क्लासों में बांटा गया, टेरियोगोटा, ठीक है, एंड सॉरी एक टेरियोगोटा और दूसरा हमारा टेरियोगोटा, यानी कि पंखहीन कीट और उसके बाद पंख युक्त कीट। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो डिवीजन के बारे में देखिए तो हमारा सबसे पहले जो पंख युक्त जो कीटे हैं इसे दो भागों में बांटा गया, इक्ज़ोप्टेरियोगोटा एंड एंडोप्टेरियोगोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्ज़ोप्टेरियोगोटा के अंतर्गत जो उदाहरण है यानी ऑर्डर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा आता है आर्थोप्टेरा, दूसरा हमारा डिक्टियोप्टेरा, तीसरा हमारा आइसोप्टेरा, चौथा हमारा आता है हेमिप्टेरा। ठीक है, और पांचवा हमारा आता है थिसेनोप्टेरा आता है। ठीक है, और हमारा यदि इंडोप्टेरियोगोटा के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा पांच आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा लेप्टोप्टेरा आता है, दूसरा हमारा डिप्टेरा आता है, तीसरा हमारा हेमनोप्टेरा आता है, चौथा कोलेप्टेरा आता है, और पांचवा हमारा न्यूलोप्टेरा आता है। ठीक है, तो एक एक क्लास देखेंगे। सबसे पहले एक्जोप्टेरिया के अंतर्गत जो हमारा आर्थोप्टेरा है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्थोप्टेरा हमारा है। तो आर्थोप्टेरा जो हमारा है, ठीक है, और यह हमारा जो बना है आर्थोप्टेरा, ठीक है, हमारा ऑर्थोस प्लस टेरियन से मिलकर बना है। ठीक है, तो आर्थोस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, मजबूत, और टेरियन का मतलब होता है विंग, यानी कि कहने का तात्पर्य मजबूत पंख। ठीक है, लक्षण देख लेते हैं। कैरेक्टर, तो इसमें देखिए ये इसमें जो होते हैं मध्य से लेकर बड़े आकार वाले कीट होते हैं। मुखांग जो होते हैं काटने चबाने वाले तथा पूर्ण विकसित मुंह होते हैं। एंटीना जो होता है धागाकार या कोढ़ाकार होता है। चौथा नंबर पर पंख जब उपस्थित हो तो सीधे और दो जोड़ी होते हैं। प्रथम जोड़ा संकरा तथा मजबूत व लचकदार होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो पांचवा नंबर पर हमारा आता है कुछ कीटों में पंख अनुपस्थित होते हैं या यदि होते हैं तो अति छोटे होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ब्रेकिप्टेरस कहते हैं। छठवां नंबर हमारा एक जोड़ी संयुक्त नेत्र तथा दो से तीन साधारण नेत्र या आशिलाई पाई जाती हैं। सातवां नंबर हमारा आता है कि उदर के अंत में एक जोड़ी सरकाई पाई जाती है। उदर के अंत में एक जोड़ी सरकाई पाई जाती है। इसके बाद आठवां नंबर हमारा है कर्ड पट्टा, या तो उदर के प्रथम खंड में अग्र टांग की टिबिया में पाया जाता है। और नौवां देखा जाए तो रूपांतर जो हमारा होता है, ठीक है, यह सने सने होता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो टिड्डे, टिड्डिया, ठीक है, झिंगूर, तो इत्यादि हमारे आते हैं। इसके बाद इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो सबसे पहले फैमिली हमारी आती है एक्टिडी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो एक्टिडी के बारे में देख लेते हैं। तो इस कुल के कीटों को प्रायः टिड्डे कहते हैं। कई जाति के टिड्डी दल में परिवर्तित हो जाते हैं। एंटीनी शरीर की लंबाई से छोटी होती है, अग्रवक्ष विकसित होता है तथा आगे व पीछे की तरफ घोड़े की गांठी जैसा फूला हुआ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पिछली टांग अधिक लंबी होती है। फीमर मांसल तथा कूदने के लिए उपयुक्त होता है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए फीमर व घोटियों की बनी फाइल होती है। जो टासाई होती है हमारी तीन खंडों की बनी होती है। पिटासर के अंतर में गद्दी होती है। छठवां हमारा है करपट्टा, उदर के प्रथम खंड के दोनों ओर होते हैं। सातवां हमारा अग्रपंख या टैगमीना उपस्थित होता है। इसके बाद आठवां नंबर हमारा आता है कि अंडरोपक की चार उंगली के आकार की रचनाओं का होता है, जिससे कीट अंडे को मिट्टी के अंदर दबाने में प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल देखा है टिड्डे या टिड्डिया। ठीक है, इसके बाद हमारा ग्राइलिडी आता है। तो ग्राइलिडी के बारे में बात करें तो जो हमारा एंडीनिस में होता है यह हमारा धागाकार होता है तथा शरीर से लंबी व लगभग 30 खंड युक्त होती है। इसके बाद दूसरा हमारा अगली टिबिया फूली हुई नहीं होती है। टासाई जो होता है तीन खंड युक्त कड़पट्टा अगली टिबिया पर होता है। तीसरा नंबर हमारा आता है अगले पंख जो होते हैं अर्थात टेगमीना को रगड़ कर ध्वनि पैदा करते हैं। चौथा नंबर हमारा सरकाई खंड विहीन होती है। इसके बाद पांचवा नंबर हमारा अंड रूपक पतला व लंबा होता है। छठवां नंबर हमारा आता है अंडे जो होते हैं समूह में ग्राउंड चैम्बर में दिए जाते हैं। इससे एग्जाम्पल देखा जाए ये गरी चीटी के अंतर्गत तो घरेलू झिंगूर या फिर काला झिंगूर आता है।
इसके बाद हमारा आता है तीसरा कुल हमारा ग्राइलो टाल्पिडिक, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या हमारा ऑर्डर है, तो दूसरा हमारा ऑर्डर हमारा है डिक्ट्रोप्टेरा हमारा है, ठीक है। तो डिक्ट्रोप्टेरा के अंदर तो भी देखेंगे, देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है तो इसकी वजह से स्किप कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंस मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ऑर्डर हमारा तीसरा नंबर हमारा आता है आइसोप्टेरा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसोप्टेरा क्या है, तो लक्षण देख लेते हैं। तो जो एक मिनट, यदि मैं एंटीनी के बारे में बात करूँ तो जो एंटीनी जो होती है वो हमारा मुक्ताकार होती है, ठीक है। वह शरीर जो होता है, ठीक है, शरीर से छोटी होती है। इसमें जो होता है 9 से 20 खंड होते हैं एंटीनी के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टरसाई जो होता है 4 खंड युक्त होता है टरसाई। इसमें जो पंख होता है, पंख जो होता है झिल्लीदार होता है। पश्च पंख जो होता है वलित होता है, ठीक है, वलित नहीं होता है, सॉरी। इसके बाद देखा जाए, इसमें जो यह जो प्राय होते हैं, ठीक है, लैंगिक कीट में संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं। इसमें देखा यदि जो नर होते हैं, ठीक है, या फिर मादा, ठीक है, समझ लीजिए, तो इसमें जो होते हैं संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तथा अन्य में अनुपस्थित होते हैं। सने सने रूपांतर पाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुरूपता पाई जाती है। कॉलोनी रानी न श्रमिक एवं सिपाही में विभेदित होती है। इसके बाद मैं बात करूँ यदि फैमिली के बारे में, तो मेस्टोटर्मिडिटी आता है। इसमें टर्साई जो होता है 5 खंड युक्त होता है। इसके बाद हमारा पश्च पंख में एनल भाग विकसित पाया जाता है, जो कि शेष पंख के बीच वलित होने में सक्षम होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पर, दोनों नर व मादा कीट आकार में लगभग समान होते हैं। रानी विशेष रूप से बड़ी नहीं होती है। यह जो कीट होता है जमीन के अंदर या लकड़ी में होते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया जाए तो मेस्टोटर्मस, ठीक है, डार्विनेंसिस हमारा आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है, यदि मैं दूसरा में बात करूँ तो दूसरा हमारा आता है कैलो टर्मिटिडी आता है, ठीक है, टर्मिडी हमारा आता है, ठीक है। तो इसके वजह सेम ही हमारा कुछ लक्षण है। इसमें जो एंटीनी होता है वो 13 से 23 खंड में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा हमारा जो फैमिली हमारा होडोटर्मिटिडी है, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसमें एंटीनी 23 से 27 खंड युक्त होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा हेमिप्टेरा आता है, ठीक है। तो हेमिप्टेरा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।